जैसा हमने लॉ क्या है सबसे पहले वो थोड़ा सा एक बार बता देता हूँ आपको। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ कहता है, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं कि जो चीज हमारे पास ऑलरेडी है, मतलब जो वस्तु जो सामान हमारे पास ऑलरेडी है, अगर उसका कंजम्पशन बोलो या वो चीज हमें बार बार और मिलती है, तो उसकी यूटिलिटी हमारे जैसे जैसे वो बढ़ते जाता है उसकी यूटिलिटी कम कम होते हुए चली जाती है। उसे बताया है प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने अपने लॉ में। तो अब यहाँ देखते हैं हम क्रिटिसिज्म्स ऑफ द लॉ। क्रिटिसिज्म्स का मतलब होता है एजम्पशन का अपोजिट, आलोचना जिसे कहते हैं। मतलब हमने जो एजम्पशन लिया है उसको जो है उसमें एजम्पशन जो है ये बराबर नहीं है, अपोजिट ऑफ एजम्पशन बोल सकते हैं। वहां पे लिख लीजिएगा क्रिटिसिज्म का मतलब, मैंने मीनिंग बताते रहता हूँ आप लोगों को, तो उसको लिखते जाइए। तो ये क्रिटिसिज्म जो है वो लॉ के अपोजिट में नहीं है, वो एजम्पशन के अपोजिट में, मतलब एजम्पशन क्या क्या है, उसमें क्या क्या गलती है उसके बारे में बताया गया है। तो चलिए, सबसे पहला एजम्पशन दिया हुआ है अनरियलिस्टिक एजम्पशन। अनरियलिस्टिक मतलब होता है, रियलिस्टिक मतलब होता है सच में, सही में। अनरियलिस्टिक मतलब होता है कि जो एजम्पशन लिए गए हैं वो रियलिटी में नहीं होते, मतलब सच्चाई में होते नहीं है। The law of diminishing marginal utility is based upon various assumptions। उनका कहना है जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो अलग अलग एजम्पशन पे बेस किया गया है। जैसा होमोजेनिटी, होमोजेनिटी मतलब एक जैसा, कंटिन्यूटी मतलब कंटिन्यूअस लगातार, कॉन्स्टेंसी मतलब फिक्स स्थिर जिसे कहते हैं, रैशनैलिटी मतलब नॉर्मल पर ह्यूमन बीइंग etc. But in reality it is difficult to fulfill all these conditions at a point of time। मतलब ये जो हमने जितने भी एजम्पशन लिए थे, 10 एजम्पशन लिए थे, वैसे यहाँ पे उन्होंने 4-5 एजम्पशन के ही नाम लिए हैं। तो ये पूरे के पूरे एजम्पशन एक साथ एक ही जगह पे हमें पूरा करना पॉसिबल नहीं है, ऐसा उनका कहना है। मतलब ये हमारा जो एजम्पशन लिए हैं वो एजम्पशन बराबर नहीं है, ऐसा पहला उनका कहना है। इसलिए उन्होंने वर्ड यूज किया है अनरियलिस्टिक एजम्पशन। मैंने पहले भी बताया क्रिटिसिज्म्स का मतलब होता है कि जो आपका एजम्पशन है उसको अपोज करने वाली चीजें। तो अपोज करने में उन्होंने बताया कि आपने जो एजम्पशन लिया है पहला वाला, मतलब पहला वाला उन्होंने बताया अनरियलिस्टिक एजम्पशन, मतलब जो भी आपने एजम्पशन लिया है वो रियलिटी में पाया जाता नहीं है। जैसे होमोजेनिटी लिया था, कंटिन्यूटी लिया था, कॉन्स्टेंसी लिया था, रैशनैलिटी लिया था, ये पाई तो जाएगी लेकिन एक ही चीज हर मतलब एक साथ एक ही समय पे ये पाना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। उसके बाद दिया कार्डिनल मेजरमेंट। हमने याद होगा कि हमने सेकंड एजम्पशन वहां पे एजम्पशन लिया था कि हम कार्डिनल का मतलब मैंने बताया कि नंबर्स में गिनती कर सकते हैं, लेकिन रियलिटी में सच में आप यूटिलिटी को गिनती कर सकते हो क्या? जैसे मैंने आपको बताया कि आपको बहुत जोर से भूख लगी हुई है। अब आपको बहुत जोर से भूख लगी हो तो आपने पहली रोटी खाई, फिर दूसरी रोटी खाई। हाँ, ये आप दिमाग से बता सकते हो कि आपने जब रोटी खाई तो पहले से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिला, दूसरे से कम, तीसरे से कम मिला, लेकिन आप ये नहीं बता सकते हो काउंट में कितने केजी का, कितने लीटर का या कितने मीटर का आपको यूटिलिटी मिला। क्यों? क्योंकि जो यूटिलिटी है वो मैंने इसके पहले ही आपको बताया था, ये साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है। मतलब देखिए यहाँ सेकंड बोला हुआ है, जो कार्डिनल मेजरमेंट है वो आपका थोड़ा सा क्या बोलते हैं, ये भी उन्होंने अपोज किया हुआ है। द लॉ एज्यूम दैट यूटिलिटी कैन बी एक्सप्रेस कार्डिनली, मतलब उन्होंने लॉ में एजम्पशन लिया है कि हम इसे कार्डिनली ले सकते हैं। सो इट कैन बी, ताकि क्या हो सके, उसे हम ऐड कर सके, कंपेयर कर सके और शेड्यूल में अच्छे से क्या बोल सके, प्रेजेंट कर सके। बट इन रियलिटी, अगर रियलिटी में देखा जाए, सच्चाई में देखा जाए, तो मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल। हम यूटिलिटी को हम कभी भी मेजर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है। मतलब ये आपके दिमाग का कंसेप्ट है कि हाँ चलो भैया पहला रोटी खाया तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा, दूसरी रोटी खाया तो थोड़ा कम लगेगा, तीसरी रोटी खाया तो थोड़ा और कम मिलेगा। तो मतलब ये भी जो एजम्पशन लिया गया था वो भी क्या किया गया है, अपोज किया गया है। तीसरा एजम्पशन लिया है इनडिवाइजेबल गुड्स। इनडिवाइजेबल मतलब देखो वहां पे हमने लिया था डिवाइजेबल गुड्स पे ही अप्लाई किया जाएगा, अगर डिवाइजेबल गुड्स नहीं है तो उसे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जैसे
मैंने रोटी की बात की, मैंगो की बात की, एप्पल की बात की, हाँ ये सब पे अपन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो बड़े गुड्स हैं जिसे हम एक बार में एक ही खरीदते हैं, एक बार में एक ही चीज यूज करते हैं, बल्कि गुड्स बोल सकते हो या भारी गुड्स बोल सकते हो, जिसे हम कट नहीं कर सकते, इंडिवाइजिबल रहते हैं, उसे कहा जाता है इंडिवाइजिबल गुड्स। So law is not applicable to indivisible and bulky goods like refrigerator। मतलब उन्होंने बताया है कि लॉ अप्लाई नहीं होगा, किस पे नहीं अप्लाई होगा, तो इंडिवाइजिबल मतलब जिसे डिवाइड नहीं किया जा सकता है, नो पार्ट मतलब जिसे हम कट नहीं कर सकते हैं, या बल्कि मतलब होता है भारी गुड्स, जैसे रेफ्रिजरेटर हुआ, कार हुआ, टीवी हुआ, इस पे अप्लाई नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि देखिए आप एप्पल खरीदते हो तो एक बार में 1 किलो एप्पल खरीदते हो, टीवी खरीदते हो तो टीवी 1 किलो खरीदते हो क्या, या टीवी 10-12 खरीद लेते हो क्या, कार खरीद लेते हो क्या, नहीं। तो ऐसे गुड्स पे ये अप्लाई होगा नहीं, विच आर नॉर्मली परचेज इन सिंगल यूनिट एट अ टाइम। उन्होंने वही बताया है कि ये लॉ उन सब पे काम करने वाला नहीं है, इसलिए इसको भी क्रिटिसिज्म में लिया है। जो इनडिवाइजेबल गुड्स है उस पे ये यूज होने वाला नहीं है। उसके बाद ये कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, उन्होंने ये भी बताया था कि पैसे की कीमत हमेशा क्या रहेगी, एक जैसी रहेगी। लेकिन अगर रियलिटी में देखा जाए तो पैसे की कीमत हमेशा चेंज होते रहती है। सर कैसे चेंज होती रहती है? मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था और आज भी वही बता रहा हूं कि आप जब छोटे थे तब आप पैसे की कीमत देखिए, 10 रुपए में क्या मिलता था, आज वही 10 रुपए है, लेकिन आज क्या मिलता है उसमें आप कंपेयर कर सकते हो। तो वही उन्होंने बताया कि पैसा तो वही रहेगा, लेकिन जो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी रहती है वो कम ज्यादा होते रहती है। सो द लॉ एज्यूम दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ईच यूनिट ऑफ मनी रिमेन कांस्टेंट। हाउएवर, लेकिन जो क्रिटिक्स हैं, जो आलोचक हैं, जो आलोचना करने वाले हैं, जो उसमें अपोज करने वाले हैं, आर्ग्यू दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मतलब उनका कहना है जो मार्जिनल यूटिलिटी रहती है वो हर एक बंदे के लिए अलग रहती है। जी हाँ, कैसे? अब सिंपल सी बात है, हमारे लिए 1000 रुपए की कीमत बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर अंबानी के लिए देखा जाए तो अंबानी भी इंसान है, हम भी इंसान है, लेकिन अंबानी से अगर हम अपने आप को कंपेयर करते हैं तो उसके लिए 1000 की कीमत और हमारे लिए 1000 की कीमत दोनों के लिए क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी। सो इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय चेंजेस इन प्राइस, स्टॉक ऑफ मनी एटसेट्रा। आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है तो 10 रुपए की कीमत कम रहेगी, लेकिन जैसे जैसे आपके पास पैसा कम होने लगेगा तो आपकी 10 रुपए की कीमत भी क्या हो जाएगी, आपके लिए बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगी। आप थोड़ा सा अपने दिमाग में सोच के देखिए। तो उन्होंने ये बताया है, तो यहाँ क्रिटिसिज्म में उसने इसके बारे में भी बताया है। उसके बाद दिया है कि अ सिंगल वांट, उनका कहना है कि हमने ये सोचा था कि हम एक बार में एक ही इच्छा को पूरा करेंगे, मतलब सिंगल वांट्स करेंगे, लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो हम जितने भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैं आज एक बार में एक ही चीज को नहीं पूरा करते हैं, एक साथ 2-2, 3-3 चीजों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। द लॉ इज रिस्ट्रिक्टेड टू सेटिस्फैक्शन ऑफ सिंगल वांट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब एक बार में एक ही इच्छा पूरी करोगे। बट हाउएवर इन रियलिटी अ मैन हैज टू सेटिस्फाई मेनी वांट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। आप अगर देख रहे होंगे तो आप एक समय में एक ही इच्छा नहीं पूरी करते हो, एक ही समय में बहुत सारी इच्छाओं को सोचते हो और बहुत सारी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करते रहते हो। तो यहाँ हमने जो 5 क्रिटिसिज्म्स दिए हैं, तो ये क्रिटिसिज्म्स का मतलब होता है अपोजिट ऑफ एजम्पशन, मतलब एजम्पशन को अपोज करने वाले चीजें हैं, उसे कहा जाएगा यहाँ पे आपका क्रिटिसिज्म्स। ठीक है, आलोचना जिसे कहते हैं, अपवाद जिसे कहते हैं। चलिए अब हम देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है महत्व। सिग्निफिकेंस का क्या मतलब बताया मैंने, महत्व। तो देखिए सर हम ये लॉ क्यों पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत है, इसको किसके काम में आएगा, जरूरी है कि इस लॉ को पढ़ना, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, उसके बारे में यहाँ दिया है। इन स्पाइट ऑफ द क्रिटिसिज्म, मतलब अगर हमने देखा जाए तो हमने ऊपर में क्या देखा, क्रिटिसिज्म देखा, बट द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज वेरी पॉपुलर एंड इम्पॉर्टेंट लॉ इन इकोनॉमिक्स। लेकिन ये देखा जाए तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो बहुत ही पॉपुलर है और बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिक्स में यूज किया जाता है, क्योंकि ये यूनिवर्सल अप्लीकेबल है। यूनिवर्सल मतलब पूरे विश्व में, पूरे देश में अप्लीकेबल होता है और पूरे ह्यूमन बीइंग पे ये अप्लीकेबल होता है। जैसे एग्जांपल में जैसे उन्होंने एक एक करके बताया है कि सबसे पहला यूजफुल है किसके लिए, तो कंज्यूमर के लिए। किसके लिए यूजफुल है, तो कंज्यूमर। द लॉ
क्रिएट अवेयरनेस अमॉन्ग्स द कंज्यूमर, मतलब लॉ क्या कह रहा है कि अवेयरनेस क्रिएट करता है कंज्यूमर में। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर को बताता है, जब हमने अभी पढ़ा था कि कब हमारी भूख खत्म हो गई, कितना खरीदना चाहिए कितना नहीं खरीदना चाहिए, मतलब जब हमें पता चलता है कि अब हमारी इस चीज की यूटिलिटी हमारे लिए क्या हो गई, हमारी यूटिलिटी जीरो हो गई है। जैसे हमने पढ़ा था, पहली रोटी खाया तो 10, दूसरी खाया तो क्या बोलते हैं 8, तीसरी रोटी खाई थी, चपाती खाई थी तो 6, चौथी खाई थी 4, फिफ्थ खाया था तो हमने 2 और 6 खाया तो 0। इसका मतलब वही बताता है कि अब रोटी खाना बंद कर दो, या आप कोई सामान खरीद रहे हो तो ऐसे अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको ये बताता है मार्जिनल यूटिलिटी कि कहाँ आपको अपना कंजम्पशन या जो भी चीज है उसको क्या करना है, रोक देना है। टू ऑब्टेन मैक्सिमम यूटिलिटी फ्रॉम अ लिमिटेड रिसोर्सेस, इट इज नेसेसरी टू डाइवर्सिफाई दी कंजम्पशन। मतलब ये लॉ बताता है कि आपको अगर आपकी लिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब होता है साधन, और साधन के बारे में मैंने बताया था इकोनॉमिक्स में मेन साधन है आपके मनी, एनर्जी और टाइम। मतलब ये जो मनी है, आपके पास पैसा है, आपका जो एनर्जी है, आपका जो टाइम है, उसको अगर आपको बराबर उससे ज्यादा से ज्यादा आपको पैसे से या एनर्जी से या टाइम से ज्यादा सेटिस्फेक्शन चाहिए आपके, तो अपने कंजम्पशन को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। मतलब अपने कंजम्पशन को आपको क्या करना पड़ेगा, फैलाना पड़ेगा, डाइवर्स कर देना पड़ेगा, चारों तरफ देखना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। तभी आप क्या कर सकते हो, आप अपने जो इच्छाएं हैं उसको ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, पूरा कर सकते हो। अब यूजफुल टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए क्या यूजफुल में आता है, तो लॉ इज यूजफुल टू गवर्नमेंट इन फ्रेमिंग वेरियस पॉलिसी। मतलब गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बनाती है ना, तो गवर्नमेंट जैसे पॉलिसी बनाती है, तो गवर्नमेंट जो भी टैक्स पॉलिसी बनाती है तो मार्जिनल यूटिलिटी को देख के बनाती है। जिसकी मार्जिनल यूटिलिटी लोगों के लिए ज्यादा, तो उसके ऊपर वो क्या करती है, ज्यादा टैक्सेस लगाती है। जिसकी यूटिलिटी कम, उस पर कम टैक्सेस लगाती है। जैसे देखो पेट्रोल हुआ, आपका बोल सकते हो सिगरेट हुआ, दारू हुआ, लीकर जिसे हम कहते हैं ना, तो इन सब पे क्या करती गवर्नमेंट, ज्यादा टैक्सेस लगाती है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी लोगों के लिए इसकी ज्यादा रहती है, इसको बहुत ज्यादा खरीदते, चाहे उसकी कितनी भी प्राइस क्यों ना बढ़ जाए। ये गवर्नमेंट के भी काम में आता है। ट्रेड पॉलिसी, व्यापार के लिए पॉलिसी बनाने के काम में आता है, और किसी भी चीज का प्राइस निर्धारित करते हुए, प्राइस बताते हुए भी काम में आता है। उसके बाद दिया है तीसरा, क्या है, बेसिस ऑफ पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। पैराडॉक्स मतलब होता है विरोधाभास, मतलब अपोजिट बोल सकते हो, वैल्यू का अपोजिट। अब देखो जैसे हमने अभी पढ़ा, इतना सब पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में आता है कि सर मतलब जो हमारे जीवन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है उसकी कीमत ज्यादा होनी चाहिए, और जिसकी ज्यादा महत्व नहीं है, मतलब जो हमारे जीवन के लिए उतनी ज्यादा जरूरी नहीं है, तो उसकी कीमत कम होनी चाहिए। तो रियलिटी में हमने ये समझ के हमारे दिमाग में आई ये मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ के, लेकिन बहुत ऐसी चीज है कि जहां वैल्यू इन यूज तो बहुत ज्यादा है, मतलब उसके बगैर आप जी भी नहीं सकते हो, लेकिन उसका वैल्यू इन एक्सचेंज देखते हो, मतलब प्राइस देखते हो तो कुछ भी नहीं है। और ऐसी भी बहुत सारी चीजें हैं जिसका वैल्यू इन यूज कुछ भी नहीं है, लेकिन उसका अगर वैल्यू इन एक्सचेंज देखोगे, मतलब उसका प्राइस देखोगे तो बहुत ज्यादा देखोगे। जैसे एग्जांपल मैं आपको नॉर्मल देता हूँ, पानी। पानी मतलब वाटर, वाटर के बगैर हम जिंदा रह सकते हैं क्या? नहीं। मतलब अगर देखा जाए तो वाटर जो है आपका, पानी जो है उसके बगैर आप नहीं जिंदा रह सकते हो। मतलब आपको तो आप पीने के बगैर, बिना पीने के लिए, नहाने के लिए, हर एक चीज के लिए आपको पानी लगता है, लेकिन अगर पानी की वैल्यू देखते हो तो बहुत कम लगेगा। और उसी के अपोजिट में देखते हो आप क्या, डायमंड। डायमंड देखते हो तो डायमंड यूज करने में मतलब कुछ भी नहीं, अगर नहीं भी रहा तो कोई मरता नहीं है। हमारे पास अगर डायमंड नहीं है तो मर नहीं रहे, लेकिन पानी नहीं है तो मर जाएंगे। लेकिन डायमंड को देखो तो उसका कोई भी यूज नहीं है, लेकिन फिर भी अगर उसकी वैल्यू देखोगे, वैल्यू इन एक्सचेंज देखोगे, मतलब प्राइस देखोगे, उसकी प्राइस बहुत ज्यादा है। इसीलिए इसको बोला है पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। मतलब ऐसी चीजें हैं जिसका बोल सकते हो यूज कुछ भी नहीं है फिर भी प्राइस बहुत ज्यादा है, और ऐसी चीजें जिसका यूज बहुत ज्यादा है लेकिन प्राइस कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए उसे हमने वर्ड यूज किया है पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। वैल्यू मतलब क्या होता है, तो वैल्यू मतलब मूल्य, और पैराडॉक्स मतलब होता है विरोधाभास, मतलब अपोजिट। मतलब जो हमने पढ़ा, बोलोगे यहाँ सब कुछ अपोजिट हो रहा है। The law of diminishing marginal utility help us to understand the paradox value. It is include goods that more value in use and zero or less value in exchange, such as मैंने बताया एयर,
वाटर, सनशाइन, मतलब देखा जाए तो इनके बगैर हम जी नहीं सकते हैं, लेकिन इनकी वैल्यू इन एक्सचेंज मतलब प्राइस देखी जाए तो क्या है, बहुत ही कम है। एज वेल एज ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, वैल्यू इन एक्सचेंज मतलब प्राइस बहुत ज्यादा है लेकिन लेस वैल्यू इन यूज मतलब उसका यूज कुछ भी नहीं है। जैसे देखा जाए गोल्ड मतलब सोना, डायमंड आपको पता ही है। उसके बाद दिया है बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। द लॉ ऑफ डिमांड इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब क्या बोल रहे हैं, जो हम किसी भी चीज की डिमांड करते हैं, मांग करते हैं खाने के लिए, पहनने के लिए, बाकी सब चीजें के लिए, तो किस पे ऊपर डिपेंड करता है, तो मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड्स राइज विथ इन फॉल इन प्राइस। जैसे आपको पता होगा जो चीज सस्ती रहती है उसको लोग ज्यादा डिमांड करते हैं और जो चीज महंगी होती है उसको लोग कम डिमांड करते हैं। विथ फॉल इन प्राइस, विथ fall in price and fall within increase in price when consumer purchase more and more unit of goods is marginal utility steadily decline। मतलब उसकी marginal utility क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाती है उसकी प्राइस भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ध्यान दीजिए, अगर किसी भी चीज की डिमांड ज्यादा कब होती है, जब उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा रहती है, और जब जैसे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाती है उसकी डिमांड भी हम क्या करते हैं, कम करने लगते हैं। जैसे अभी सिंपल सी बात है, अभी गर्मी थी, गर्मी के बाद अभी बरसात आने वाली है, बरसात आएगी तो गर्मी में हमें मार्जिनल यूटिलिटी किसकी थी, तो क्या बोलते हैं, कोल्ड ड्रिंक की बोल सकते हो, नींबू पानी की बोल सकते हो उसकी। लेकिन जैसे जैसे भी बरसात आने लगेगी तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी आपके लिए क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उसकी डिमांड भी क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। हेंस he would buy additional unit of commodity only at a lower price। फिर अगर आपको लेना भी है तो आप सब बोलोगे हाँ ठीक है लेंगे, लेकिन वो अगर कम में दे रहा है भाई तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज मुझे इसकी अभी कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ हमने देखा कि ये चैप्टर में हमने क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी का महत्व, सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस। तो इंपॉर्टेंस क्या क्या है। आज के लिए इतना ही, बाकी देखेंगे नेक्स्ट।